माताश्री। पुत्र गणेश, नहीं माताश्री, कृपया करके लेटे रहें और विश्राम करें। ये कैसे हो सकता है पुत्र? माता से उसके प्रिय पुत्र मिलने आए और माता विश्राम करती रहे। ऐसा अवश्य संभव हो सकता है माताश्री। जब माताश्री अपने प्रिय पुत्र गणेश के साथ खेलने के लिए भ्राता लाने वाली हो, तब माताश्री के लिए विश्राम करना ही सर्वथा उचित है। अच्छा पुत्र, तो तुम्हें अपने भ्राता के आने की सूचना प्राप्त हो चुकी है? हाँ माताश्री, हमें ये ज्ञात हो चुका है। परंतु तुम्हें ये सूचना दी किसने? देवी जया और देवी ऐश्वर्या ने हमें सूचित किया कि कैलाश परिवार में एक प्रिय सदस्य का शुभागमन होने वाला है। ये सब पुण्यव्रत का फल है। अच्छा, और किस किस को सूचित कर दिया देवी जया और ऐश्वर्या ने? माताश्री, वो दोनों तो इस सूचना से इतनी उत्साहित है कि संपूर्ण सृष्टि में इसकी सूचना देने के लिए तैयार थी, परंतु हमने सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें द्वार पर रोक दिया। द्वार पर रोक दिया? क्यों पुत्र, कोई चिंता का विषय है? नहीं माताश्री, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें आपके दर्शन लाभ पाना था। अतः हम देवी जया और देवी ऐश्वर्या को द्वार पर रहने के लिए ही कहकर आए हैं, और हमारी इच्छा है कि ऐसे समय में देवी जया और देवी ऐश्वर्या आपके समीप ही रहें, और यदि किसी को सूचित करना है तो आप हमें आदेश दें, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। पुत्र, यदा कदा मन विचलित हो उठता है, अतः इच्छा है कि देवी लक्ष्मी का सामीप्य प्राप्त हो जाता तो मन और प्रफुल्लित हो जाता। अवश्य माताश्री, हम अभी आपकी इच्छा को माता लक्ष्मी तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, और साथ ही साथ ब्रह्मलोक व इंद्रलोक पर भी ये सूचना पहुंचा देते हैं। परंतु माताश्री, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, और यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप हमें आदेश करें, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। उचित है पुत्र कि हम विश्राम अवस्था में ही रहें, और किसी भी वस्तु या सूचना देने की आवश्यकता हो तो हम अपने पुत्र गणेश को ही बुलवाएंगे। अब तो आप प्रसन्न हैं लंबोदर? अवश्य माताश्री, अब हमें आज्ञा दे, हमें द्वार पर जाकर देवी जया और देवी ऐश्वर्या को आपके पास भेजना है, और आपकी सूचना माता लक्ष्मी तक पहुंचानी है। प्रणाम। सदा प्रसन्न चित्त हो पुत्र। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम महामुनि। प्रणाम वीरभद्र। गौरी नंदन, क्या ये समाचार सत्य है? कौन सा समाचार महामुनि? देवी जया और ऐश्वर्या कह रही थी कि अति शीघ्र कुमार की उत्पत्ति होने वाली है। शीघ्र बताइए गजनी, क्या ये समाचार सत्य है? ये समाचार सत्य है मुनिवर। गौरी नंदन, ये पूर्णतः सत्य है कि आपके भ्राताश्री उत्पन्न होने वाले हैं। मुनिवर, इतनी बड़ी प्रसन्नता की बात है और हम यहाँ स्तब्ध खड़े। आप कहने के चाहते हैं मामुनि? मुनिवर, ये समाचार सुनते ही हमें संपूर्ण कैलाश को घी के दिए के प्रकाश से प्रकाशमान बना देना चाहिए। पुष्प और बंधनवार से हमें कैलाश भवन को शोभायमान कर देना चाहिए, और संपूर्ण सृष्टि में ये संदेश भिजवा देना चाहिए कि दैत्य तारकासुर का संहारक उत्पन्न होने वाला है। नहीं महामुनि, अभी इसका समय नहीं आया है। गौरी नंदन, ये आप क्या कह रहे हैं? गजनी, उत्सव मनाने का समय नहीं आया? मुनिवर, उत्सव मनाने का समय भी अतिशीघ्र आएगा, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये समाचार कैलाश की परिधि के बाहर नहीं जाना चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्रियाकलाप न किए जाएं जिनसे ये प्रतीत हो कि कैलाश पर प्रसन्नता का वातावरण है। परंतु इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा गौरी नंदन? हम नहीं चाहते कि कुमार के उत्पन्न होने से पूर्व ये समाचार असुर साम्राज्य तक पहुंच जाए, और तारकासुर अपने जीवन की रक्षा हेतु छल या बल से माताश्री या होने वाले भ्राताश्री को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करे, और न ही माताश्री के विश्राम में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करे। परंतु तारकासुर आपके समक्ष युद्ध करने की दृष्टता कैसे कर सकता है गौरी नंदन? मुनिवर, जब दोनों ओर मृत्यु आ खड़ी होती है, तब एक योद्धा युद्ध को ही प्राथमिकता देता है, और हम कदापि नहीं चाहेंगे कि मृत्यु के भय से किए गए युद्ध के शंखनाद से माताश्री की शांति भंग हो। अतः ये हमारा आदेश है कि ऐसी शुभ सूचना कैलाश की परिधि के बाहर कदापि न जाने पाए। गौरी नंदन, तब क्या श्री हरे विष्णु देव, देवी लक्ष्मी, परमपिता ब्रह्मदेव, इंद्र आदि देवता इस प्रसन्नता पूर्ण समाचार से वंचित रहेंगे? नहीं महामुनि, इन सभी को ऐसे महत्वपूर्ण समाचार से
कैसे वंचित रखा जा सकता है? और साथ ही साथ सभी विशिष्ट देवगणों को भी इसकी सूचना प्राप्त होना अनिवार्य है। तब हमारे लिए क्या आदेश है प्रभु? महामुनि, आप और मुनिवर वीरभद्र समस्त देवी देवताओं को स्वयं जाकर ये महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाएं। और हाँ, माता लक्ष्मी को भी ये संदेश अवश्य पहुंचाएं और उनसे कहें कि माता श्री ने उन्हें स्मरण किया है। जो आज्ञा गौरी नंदन। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। एक लंबी अवधि के पश्चात आप दोनों को ब्रह्मलोक में देखकर हमें सुखद आश्चर्य की अनुभूति हो रही है। ये अनुभूति और भी सुखद हो जाएगी परमपिता ब्रह्मदेव, जब हम आपको गौरी नंदन गणेश द्वारा भेजी गई सूचना से अवगत कराएंगे। गौरी नंदन द्वारा भेजी गई सूचना? ऐसी क्या सूचना है महामुनि, जिसे सुनाने के लिए आप इतने अधीर हो रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, लंबी प्रतीक्षा के उपरांत शिवांश का शुभ आगमन होने वाला है। समस्त कैलाश हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। अर्थात कैलाश पर जिस महत्वपूर्ण सदस्य के आने की प्रतीक्षा हो रही थी, वो प्रतीक्षा अंततः अब समाप्त हो गई। हाँ ब्रह्मदेव, ये तो निश्चय ही आपने अत्यधिक प्रसन्नता की सूचना दी है। इसकी सुखद अनुभूति का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। ब्रह्मदेव, शिवांश की उत्पत्ति तो देवगणों के लिए सुख और शांति के आमंत्रण की घोषणा के समान होगी। और असुर राज के सर्वनाश की, तारकासुर के विनाश का समय निकट आ गया है। अब दैत्य राज्य तारकासुर को अपने जीवन की अंतिम घड़ियों की गणना प्रारंभ कर देनी चाहिए। हे परमपिता ब्रह्मदेव, आप तारकासुर के सर्वनाश की कामना कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा ही करना था, तो आपने दुष्ट तारकासुर को वरदान ही क्यों दिए थे? महामुनि, प्रारंभ में तारकासुर दुष्ट व अत्याचारी नहीं था। उसने अपने अथक परिश्रम और कठोर साधना से हमें प्रसन्न किया और हमसे वरदान प्राप्त किए। परंतु उसके पश्चात वरदान के मद में चूर वो वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। महामुनि, सृष्टि का नियम है, जो प्राणी जैसे कर्म करेगा उसे फल भी वैसे ही भोगने होंगे। तारकासुर के अच्छे कर्मों का फल उसे वरदान के रूप में प्राप्त हुआ और उसके दुष्कर्मों का फल उसे भोगना ही होगा, और उसके लिए शिवांश की उत्पत्ति अत्यंत आवश्यक थी। हे ब्रह्मदेव, एक शंका हमें सदैव चिंतित करती। पूछिए महामुनि, संभवतः हम आपकी शंका का निवारण कर सकें। हे ब्रह्मदेव, जिस दैत्य तारकासुर से समस्त देवता गण भयभीत है, तो क्या एक अबोध बालक कुमार उनका वध करने में सक्षम हो पाएंगे? महामुनि विश्वकर्मा, आपकी शंका निराधार नहीं है। भले ही कुमार देवी पार्वती तथा महादेव द्वारा किए गए पुण्य कृतानुष्ठान का परिणाम है, परंतु तारकासुर जैसे दुष्ट असुर को समाप्त करने के लिए महादेव का योगी अंश पर्याप्त नहीं। तब उस दुष्ट तारकासुर का वध कैसे संभव है परमपिता? यही तो चिंता का विषय है मुनिवर। कुमार में महादेव के योगी रूप का अंश कुमार को निर्बल बना दिया। हे परमपिता, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? महामुनि, समस्या है तो समाधान भी निश्चित ही होगा, और इस समस्या का भी समाधान है, परंतु उसके लिए हमें लक्ष्मीपति नारायण के समक्ष उपस्थित होना होगा। लक्ष्मीपति नारायण के समक्ष हमें गौरी नंदन गणेश की सूचना देवी लक्ष्मी तक पहुंचानी थी। क्या सूचना भेजी है प्रिय गजानन ने अपनी माता श्री के लिए? देवी लक्ष्मी को माता पार्वती ने स्मरण किया। महामुनि, कुमार की सूचना के साथ साथ हम आपकी ये सूचना भी देवी लक्ष्मी तक पहुंचा देंगे। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। कल्याण। प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। परमपिता, अकस्मात क्षीरसागर में उपस्थित होने का स्मरण कैसे आया? देवी, आपके प्रिय पुत्र गणेश के कारण। पुत्र गणेश के कारण? हाँ देवी, उन्होंने सूचना पहुंचाई है कि देवी पार्वती ने आपको स्मरण किया है, आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। देवी पार्वती ने? क्या कोई चिंताजनक विषय है?
विषय तो अवश्य है देवी, किंतु चिंताजनक नहीं, प्रसन्नता का। कृपया हमें भी उस प्रसन्नता के विषय से अवगत कराएं ब्रह्मदेव। श्री हरि, प्रसन्नता की सूचना यह है कि पुण्य कृतानुष्ठान के फलीभूत होने का समय आ गया है। अर्थात कुमार की उत्पत्ति संभव हो गई है ब्रह्मदेव। देवी पार्वती कुमार को जन्म देने वाली है। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की सूचना लेकर आए हैं आप ब्रह्मदेव। क्या आपको ये सूचना भी प्राप्त हुई है कि देवी पार्वती इस समय कैसी है और उनकी देखभाल कौन कर रहा है? देवी पार्वती कुशलता पूर्वक हैं और देवी जय ऐश्वर्य के साथ साथ स्वयं महादेव और आपके प्रिय पुत्र गणेश भी अपनी माताश्री की सेवा करने में लगी हैं। निश्चय ही पुत्र गणेश को अपने छोटे भ्राता के आने की घड़ी प्रफुल्लित कर रही होगी। इस समय कैलाश का वातावरण कितना सुखद होगा। देवी पार्वती की प्रसन्नता तो देखते बनती होगी। देवी कैलाश के लिए इस प्रसन्नता की घड़ी के पीछे एक समस्या भी छिपी है, जिसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा तारकासुर का वध कदापि संभव नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? ऐसी कौन सी समस्या है जिसके निवारण के बिना तारकासुर का वध संभव नहीं है? ब्रह्मदेव, आप ही का कथन था कि दुष्ट तारकासुर का वध शिवांश द्वारा ही संभव है, और अब जब शिवांश की उत्पत्ति हो रही है तो आप कह रहे हैं किसी अज्ञात समस्या के निवारण के बिना तारकासुर का वध संभव नहीं है। यह सत्य है देवी। यदि ये सत्य है तो आप शीघ्र बताने की चेष्टा करें। वो अज्ञात समस्या क्या है जिसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है? श्री हरि, वो समस्या है कुमार में देवादिदेव महादेव के योगी रूप के अंश का आना। योगी रूप के अंश का आना अर्थात ब्रह्मदेव। श्री हरि, आपको स्मरण होगा कि देवादिदेव महादेव उस समय समाधिरत थे जिस समय उन्हें विश्राम के लिए प्रेरित किया गया था। आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। परंतु स्वामी, देवादिदेव की समाधि में लीन रहने से इतनी बड़ी समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है जिससे किसी दुष्ट का वध करना असंभव हो जाए? आप भली भांति जानते हैं ब्रह्मदेव, यदि महादेव के रौद्र रूप का अंश मात्र भी कुमार में आ जाएगा तो संपूर्ण संसार में कोई भी दैत्य असुर उनका सामना नहीं कर पाएगा। आप सत्य कह रहे हैं विष्णुदेव, परंतु समस्या यही है कि कुमार में महादेव का योगेश्वर रूप तथा उनका रौद्र रूप कदापि नहीं आना चाहिए, और यदि महादेव के रौद्र रूप के अंश से तारकासुर का वध हुआ तो तारकासुर के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए कुमार में महादेव के रौद्र रूप की नहीं, उनके ओज की आवश्यकता है, और आवश्यकता है आपके समस्त रूपों में से सर्वश्रेष्ठ विक्रम रूप की। हमारे विक्रम रूप की? हाँ श्री हरि, उस विक्रम रूप की जो आपके विराट रूप को प्रदर्शित करेगा। जब जब कुमार रणभूमि में असुरों के समक्ष आपके विराट रूप का प्रदर्शन करेंगे, तब तब शत्रुओं का विनाश स्वतः ही हो जाएगा। और हमारा सात्विक रूप कुमार को पराक्रमी और अनुशासित बनाएगा, और देवी पार्वती तो स्वयं आदि शक्ति हैं। उनकी संपूर्ण शक्तियां तो कुमार में स्वतः ही आ जाएंगी। इन सब शक्तियों के एकत्र होने के पश्चात कुमार का पराक्रम अभेद और अजेय हो जाएगा, और तब समस्त महाशक्तियों का मिलन तारकासुर वध के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है परमपिता ब्रह्मदेव, कुमार में महाशक्तियों के एकत्रीकरण के लिए हम शीघ्र ही देवी लक्ष्मी के साथ महादेव के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम देवेंद्र। गौरी नंदन, हमें महामुनि विश्वकर्मा और मुनिवर वीरभद्र ने बड़े असमंजस में डाल दिया है। असमंजस में डाल दिया है? वो किस प्रकार देवेंद्र? गौरी नंदन, महामुनि विश्वकर्मा और मुनिवर वीरभद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ इंद्रलोक पहुंचे थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा भेजा हुआ संदेश लेकर आए हैं। तब इसमें असमंजस कैसा देवेंद्र? पूछने के पश्चात भी उन्होंने वो महत्वपूर्ण संदेश हमें नहीं दिया और आपसे मिलने का सुझाव दिया। गौरी नंदन, समझ में नहीं आता कि संदेश यदि महत्वपूर्ण था तो महामुनि ने हमें सुनाया क्यों नहीं।
कृपया आप ही बताएं कि वो संदेश क्या है जिसके कारण संपूर्ण कैलाश हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। देवेंद्र, आज कैलाश का कण कण आनंदित हो उठा है, क्योंकि कैलाश के परिवार में एक अति विशिष्ट सदस्य का शुभागमन होने वाला है। हम कुछ समझे नहीं गौरी नंदन। देवेंद्र, हमारे भ्राता उत्पन्न होने वाले हैं। क्या कुमार उत्पन्न होने वाले हैं? अर्थात दुष्ट तारकासुर के संहारक उत्पन्न होने वाले हैं। वास्तव में इस सूचना को प्राप्त करने का आनंद जितना कैलाश पर आ रहा है उतना अन्यत्र संभव ही नहीं था। हाँ गौरी नंदन, हमारा रोम रोम हर्षित हो उठा है ये सुनकर कि कुमार की उत्पत्ति निश्चित हो गई है। निश्चित तो अब उस दुराचारी तारकासुर की मृत्यु हो गई है देवेंद्र। हे विघ्नेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। आपके आशीर्वाद से जब से आपने हमें इंद्रलोक पुनः लौटाया है, हमारे शुभ दिन लौट आए हैं। आपकी माया से शनिदेव की अशुभ दृष्टि तारकासुर पर ऐसी पड़ी है कि उसका सर्वनाश अब निश्चित है। अग्निदेव, तारकासुर का सर्वनाश तो अवश्यंभावी है, परंतु इस प्रसन्नता की घड़ी में हमें कैलाश की सुरक्षा के लिए और भी सजग रहना पड़ेगा। गौरी नंदन, कुमार की उत्पत्ति से कैलाश की सुरक्षा को क्या हानि हो सकती है जिसके लिए हमें और भी सजग रहना होगा? देवेंद्र, हमारी इच्छा है कि कुमार की उत्पत्ति का संदेश अति विशिष्ट देवगणों के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, और कैलाश की परिधि के बाहर तो कदापि नहीं। परंतु क्यों गौरी नंदन? गौरी नंदन, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण संदेश जिसे सुनकर सृष्टि का हर प्राणी आनंदित हो उठेगा, जगह जगह उत्सव मनाए जाने लगेंगे, ऐसा महत्वपूर्ण संदेश आप छिपाकर क्यों रखना चाहते हैं? अग्निदेव, हम भी चाहते हैं कि भ्राताश्री के जन्म का उत्सव चारों दिशाओं में मनाया जाए, परंतु परिस्थितियां इसका आदेश नहीं देती। परंतु क्यों गौरी नंदन? कृपया समझाने का कष्ट करें। देवेंद्र, क्या कुमार की उत्पत्ति की सूचना तारकासुर को व्यथित व भयभीत नहीं कर देगी? क्या तारकासुर को ये स्मरण नहीं कि हमारे होने वाले भ्राता ही उसका संहारक है और कुमार के हाथों ही उसकी मृत्यु संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है देवेंद्र कि तारकासुर जैसा दुष्ट असुर कुमार की उत्पत्ति की सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी उसका अनिष्ट करने का निर्णय नहीं करेगा? निश्चय ही तारकासुर प्रयास अवश्य करेगा देवेंद्र, और हम नहीं चाहते कि उसके किए गए प्रयास से माताश्री या कुमार का अंश मात्र भी अनिष्ट हो। आप तो जानते हैं देवेंद्र कि माताश्री की सुरक्षा के लिए हम पूर्णतः वचनबद्ध हैं। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गजानन गणेश। कुमार के उत्पन्न होने से पूर्व इस शुभ संदेश को न केवल गुप्त रखना होगा, अपितु उन असुरों की गतिविधियों पर भी पूर्णतः ध्यान रखना होगा। असुरों की गतिविधियों का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं अग्निदेव। अहो भाग्य हमारे गजानन गणेश, जो आपने कुमार के लिए अशुभकारी सिद्ध हो सकने वाले असुरों का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व हमें सौंपा। देवेंद्र, आप सजगता पूर्वक ये ध्यान रखें कि ऐसी परिस्थिति में असुर साम्राज्य का विस्तार सृष्टि में अन्यत्र कहीं भी न होने पाए। जैसा आपका आदेश गौरी नंदन। और हम स्वयं कैलाश पर उपस्थित रहकर इस बात का ध्यान रखेंगे कि माता श्री के विश्राम में तारकासुर किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न कर सके। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव महारानी कजदा, आपके नेत्रों में भय की छाया दिखाई पड़ रही है। बताइए, आपके भय का कारण क्या है? कारण तो हमें भी ज्ञात नहीं गुरुदेव, परंतु सदैव एक भय सा लगा रहता है। हृदय को भयभीत करने वाले स्वप्न दिखाई देते हैं। दाहिना नेत्र और दाहिना अंग भड़कता है। यह तो किसी अपशकुन की पूर्व घोषणा है देवी। इसीलिए तो आपकी शरण में आई हूँ गुरुदेव। हमारी रक्षा करें, हमारे समस्त असुर साम्राज्य की रक्षा करें। एक भय सदैव चिंतित किए रहता है गुरुदेव। चिंता तो प्राणी का गुप्त शत्रु होता है देवी, उसे शीघ्र ही दूर कर लेना चाहिए। इसीलिए तो आपके द्वारा पथ प्रदर्शन की कामना लेकर आपके समक्ष आई हूँ गुरुदेव। दैत्यराज के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। उन्होंने शपथ ली है कि वे गणेश के रक्त से पुत्र संहार का असुर की आत्मा की प्यास बुझाएंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की है कि गणेश के साथ शत्रुता मोल ना लें, परंतु वे अपने हठ पर अडिग हैं।
अब आप ही उन्हें उचित मार्ग प्रदर्शित कीजिए गुरुदेव। उचित मार्ग तो उसे प्रदर्शित किया जाता है देवी जिसे उस मार्ग पर चलने की इच्छा हो। दैत्यराज तारकासुर का अहंकार उन्हें हमारी अवज्ञा करने पर विवश कर देता है। हमने उन्हें स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि इस समय दैत्य साम्राज्य पर शनि की वक्रीय दृष्टि है। अब किसी भी युद्ध का परिणाम सर्वनाश ही होगा। इस सर्वनाश से बचने का कोई तो उपाय होगा गुरुदेव? उपाय है देवी। आप अपने स्वामी और पुत्र को चेतावनी दें कि वो गजानन गणेश से किसी भी प्रकार की शत्रुता ना मोल ले, क्योंकि इस समय किसी भी युद्ध का परिणाम तारकासुर और तारकक्ष के लिए सर्वनाश ही होगा। पुत्र संहार का सूर की मृत्यु के पश्चात भी तारकासुर को इस बात का आभास नहीं हुआ कि शनिदेव की दृष्टि कितनी भयावह है। परंतु पुत्र तारकक्ष तो शनिदेव से मिलकर आया है। अपनी वाक्पटुता से उसने शनिदेव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद भी हासिल कर लिया है। क्या इसके उपरांत भी शनिदेव असुर साम्राज्य का सर्वनाश करेंगे? अपनी अशुभ दृष्टि को शुभ दृष्टि में परिवर्तित नहीं कर देंगे? शनिदेव की दृष्टि का पड़ना ये विधाता की कलम से लिखा गया है देवी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि का परिणाम शुभ होगा या शुभ ये शनिदेव की इच्छा पर निर्भर करता है। यही तो हम भी जानना चाहते हैं गुरुदेव कि शनिदेव की इच्छा क्या है। शनिदेव ने तारकक्ष को आश्वासन दिया है देवी कि कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी दृष्टि का परिणाम परिवर्तित हो जाएगा और शुभ फल देने लगेगा। अर्थात हमारे स्वामी और पुत्र मृत्यु की परिधि से बाहर हो जाएंगे गुरुदेव? मृत्यु की परिधि से अवश्य बाहर होंगे यदि वे शनिदेव की शुभ दृष्टि प्रदान करने तक प्रतीक्षा करें। परंतु गुरुदेव, स्वामी तो इसके विपरीत ही सोचते हैं। कैलाश की शांति का अर्थ वे गणेश का भयातुर होना बताते हैं। कदापि नहीं। गजानन गणेश किसी भी भय से आतंकित नहीं होते और कैलाश की शांति का अर्थ गजानन गणेश का भयातुर होना नहीं, बल्कि असुरों के लिए बहुत बड़ी अशांति की पूर्व सूचना है। देवियों, आपको हमारे रहते हुए किंचित मात्र भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप माताश्री से जाकर कहें कि जहाँ-जहाँ संदेश पहुँचाने आवश्यक थे हमने पहुँचा दिए। जो आज्ञा गौरी नंदन। गौरी नंदन, वो देखिए, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु देव आ रहे हैं। देवियों, माताश्री को ये भी सूचित कर दे कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु देव का आगमन हो चुका है। जो आज्ञा गौरी नंदन। प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम श्री हरि विष्णु देव। कल्याणमस्तु। इस समय देवी पार्वती कैसी है? पूर्णतः सकुशल है माताश्री। और हमारे प्रिय पुत्र? माताश्री, हम तो आपके सम्मुख उपस्थित ही हैं। सदैव इसी प्रकार प्रसन्नचित रहो पुत्र। गौरी नंदन, इस प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में भी आपने कैलाश पर बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। हाँ विष्णुदेव, आप तो जानते ही हैं कि असुर कोई भी मायावी रूप धारण कर लेते हैं, अतः वो किसी भी प्रकार कैलाश पर प्रवेश ना कर पाए, इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जो व्यवस्था पर सजग है वे सब हमारी आज्ञा से बंधे हुए हैं और हम स्वयं माताश्री की सुरक्षा से बंधे हैं। ये तो अच्छी बात है गौरी नंदन। सजगता सफलता की कुंजी होती है। इतनी सतर्कता के पश्चात कोई भी असुर कैलाश पर आने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। ये तो आपने बिल्कुल उचित कहा है स्वामी। ये तो हमारे पुत्र की बुद्धि की बलिष्ठता का परिणाम है। पुत्र, इस समय देवी पार्वती कहाँ है? माताश्री शयन कक्ष में है और हमने उनसे कहा कि वे अपने शयन कक्ष से कदापि बाहर न आए और यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें बुलवा लें और या कहीं किसी को कोई संदेश भिजवाना हो तो हमें आदेश करें, हम व्यवस्था कर देंगे। ये सुनकर माताश्री ने कहा कि हमें देवी लक्ष्मी से मिलने की इच्छा हो रही है, इसीलिए हमने तत्काल आपके पास संदेश भिजवा दिया। ये तो आपने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है पुत्र। इसके लिए हम सदैव ही आपके आभारी रहेंगे। और देवाधिदेव महादेव इस समय कहाँ उपस्थित है गौरी नंदन? पिताश्री भी माताश्री के समक्ष उपस्थित है श्री हरि विष्णुदेव। हे गौरी नंदन, हमारे आने की सूचना देवाधिदेव महादेव तक पहुँचाने का कष्ट करें आप। श्री हरि विष्णुदेव,
माता लक्ष्मी और आपके आने की सूचना माताश्री और पिताश्री तक पहुंच चुकी है। कृपया आप दोनों शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करें। श्री हरि विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी कैलाश पर, ये तो हमारा असीम सौभाग्य है। श्री हरि विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी का आगमन तो बड़े हर्ष की बात है। हाँ मातेश्वरी, देवी लक्ष्मी तो आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। और श्री हरि विष्णुदेव की प्रसन्नता की तो बात ही न पूछे देवादिदेव। उनके मुखमंडल पर तो मानो प्रसन्नता का सागर उमड़ आया है। हाँ देवादिदेव, ये सत्य है और यदि आप कहें तो हम उन्हें इस कक्ष में ले आए। नहीं देवी जी, हम स्वयं जाकर श्री हरि विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी को शीघ्र यहाँ लेकर आते हैं। स्वागतम श्री हरि विष्णुदेव, स्वागतम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवादिदेव महादेव। आपके पदार्पण से कैलाश और भी शोभायमान प्रतीत हो रहा है। देवादिदेव, देवी पार्वती प्रसन्नचित्त तो है, उनसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। देवी पार्वती अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए श्री हरि विष्णुदेव, आइए देवी लक्ष्मी। ऐश्वर्या, जी मातेश्वरी। जाकर देखो स्वामी देवी लक्ष्मी को लेकर क्यों नहीं आए। मातेश्वरी, देवादिदेव आते ही होंगे। पता नहीं क्यों देवी लक्ष्मी से मिलन हेतु हृदय व्याकुल हो रहा है। अब व्याकुलता छोड़िए देवी। देवी लक्ष्मी, देवी कृपया उठने की चेष्टा न करें। देवी लक्ष्मी, आपसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा था। अब तो आपकी अधीरता समाप्त हो गई होगी देवी। प्रणाम। प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम। निश्चय ही देवी लक्ष्मी के साथ आकर आपने हमारे हृदय को गदगद कर दिया। हृदय तो हमारा गदगद हो उठा जब ब्रह्मदेव ने शुभ समाचार सुनाया देवी। हाँ देवी, हमारी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही जब हमें ये समाचार प्राप्त हुआ कि कुमार की उत्पत्ति होने वाली है। और उस क्षण का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते जब ब्रह्मदेव ने स्वयं अपने मुख से कहा कि पुत्र गणेश का संदेश है। देवी पार्वती ने आपको स्मरण किया है। देवी लक्ष्मी, पुत्र गणेश अपने भ्राता के उत्पन्न होने के विषय में अत्यधिक उत्साहित है। हाँ देवी, हमें तो पुत्र गणेश शयन कक्ष से बाहर जाने नहीं दे रहे। कहते हैं इस समय में हमारा विश्राम करना ही उचित है। पुत्र गणेश सत्य ही तो कह रहे हैं। देवी, निश्चय ही आपको इस समय विश्राम की आवश्यकता है और आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हम सदैव तत्पर रहेंगे। वैसे भी गजानन गणेश्वर सुरक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी। यदि आपको देवी लक्ष्मी से मिलना हो तो आप हमारा स्मरण मात्र कर लें, हम स्वयं उपस्थित हो जाएंगे देवी। आपके आने से हृदय प्रफुल्लित हो गया है, इसलिए हम आपके आभारी रहेंगे। सौभाग्यवती भव। क्या बात है कृतिकाओं, आज आपके मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता क्यों छलक रही है? यही तो हम सब जानने के लिए इच्छुक हैं देवी। हमसे जानने की इच्छा लेकर आई हैं आप? हाँ देवी, महामुनि और मुनिवर का यहाँ आना अवश्य किसी शुभ संदेश का सूचक है। तो क्या आपकी भेंट महामुनि से हो चुकी है? नहीं देवी, दुर्भाग्यवश भेंट न हो पाई। क्या मुनिवर यही संदेश लेकर आए थे जिसे पाने के लिए हम अधीर हो रहे हैं? हाँ देवी, अंततः प्रसन्नता की वो घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा में आप सब अधीर होती जा रही थी। अर्थात पार्वती नंदन कुमार उत्पन्न होने वाले हैं। इस संदेश को पाकर हम धन्य हो गए देवी गंगे। इस संदेश को पाने के लिए हम कब से लालायित थे देवी। क्षमा चाहती हूँ देवी, इस संदेश को सुनने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं हुई? नहीं देवी, संभवतः संदेश प्राप्त करने में हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। शिवनंदन पार्वती पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं, यही संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात पार्वती नंदन कुमार उत्पन्न होने वाले हैं। ये समाचार सुनकर हम प्रसन्न हुए देवी। हमारी ममता की भावना हमें कैलाश की ओर खींच रही है देवी। कृपया हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दे देवी। नहीं देवियों, अभी आप सबके लिए कैलाश की ओर प्रस्थान करने का उचित समय नहीं आया है। क्यों देवी? देवी पार्वती और देवादिदेव महादेव ने तो हमें स्वीकृति दे दी है। न केवल स्वीकृति, अपितु हमने तो उनसे वचन लिया है कि पुत्र प्राप्ति के उपरांत वे हमें सौंप देंगी, जिससे कि हम अपनी वात्सल्य की पिपाशा शांत कर सकें।
कुमार की उत्पत्ति में अभी समय है। इस समय आपका कैलाश जाना कुमार की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। परंतु जैसे ही कुमार के उत्पन्न होने का संदेश हमें प्राप्त होगा, हम स्वयं आपके साथ कैलाश चलकर देवादिदेव और देवी पार्वती को उनके वचन का स्मरण कराकर कुमार को यहाँ ले आएंगे। और उसके पश्चात आप सब अपनी ममता और वात्सल्य की पिपासा शांत कर सकोगी। देवी, आपका आदेश शिरोधार्य है। देवी, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। प्रणाम देवी गंगे। सौभाग्यवती भव। आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना अति शीघ्र पूर्ण हो। प्रणाम देवादिदेव। कल्याण। क्षमा चाहते हैं देवादिदेव, प्रसन्नतावश हम आपको देख ही नहीं पाए। इस प्रसन्नता का कारण क्या है जिसके लिए आप इतनी प्रफुल्लित हो रही हैं? देवादिदेव, इस प्रसन्नता का कारण है कुमार की उत्पत्ति का समाचार। हाँ देवादिदेव, इस समाचार से संपूर्ण कैलाश हर्षित हो उठा है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ देवादिदेव, चारों ओर कैलाशवासी और शिवगण झूम रहे हैं। प्रसन्नतापूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। वो तो गजानन गणेश ने उत्सव मनाने की आज्ञा नहीं थी, अन्यथा संपूर्ण कैलाश घी के दियों के प्रकाश से जगमगा उठता। ये तो पुत्र गणेश ने उचित ही किया। महादेव, कैलाश पर नए अतिथि के आगमन के पश्चात समस्त कैलाशवासी इतने उत्साहित हैं, जैसे कि बिना उत्सव के ही किसी उत्सव का आनंद उठा रहे हो। हाँ देवादिदेव, सभी प्रसन्न हैं। कुमार के उत्पन्न होने के पश्चात कैलाश पर आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया है। पुत्र गणेश के रहते कैलाश भयग्रस्त था ही कब? क्या आपने कभी पुत्र गणेश की उपस्थिति में किसी दैत्य, किसी असुर का भय अनुभव किया? नहीं देवादिदेव, हमारे कहने का ये तात्पर्य कदापि नहीं था। तो आप क्या कहना चाहती हैं देवी? महादेव, हम तो ये कहना चाहते थे कि कुमार की उत्पत्ति के पश्चात दुष्ट तारकासुर और उसके पुत्रों के कैलाश पर आक्रमण करने का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तारकासुर इतना शक्तिशाली नहीं कि हमारी उपस्थिति में कैलाश की ओर आने का दुस्साहस भी करता। इंद्र लोक और यम लोक को अपने अधीन करने के अहंकार में उसके पुत्रों ने कैलाश की ओर दृष्टि उठाने का दुस्साहस किया, जिसका परिणाम संघारकासुर को अपने प्राण देकर भुगतना पड़ा। हमारे और पुत्र गणेश के रहते हुए तारकासुर और उसके पुत्र कैलाश का अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकते।